नमस्कार। एबीएन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत और मैं हूं सुरेश झा। सुप्रीम कोर्ट में कल एक मामले की बहस के दौरान एक ऐसा मुद्दा खड़ा हो गया जिसे सुनकर सुप्रीम कोर्ट को जोर का झटका धीरे से लग गया। हुआ ऐसा कि एक मामले की सुनवाई चल रही थी और सुनवाई के दौरान ही भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने एक ऐसी बात कह दी जो सुप्रीम कोर्ट को दिल को छुए। वेणुगोपाल ने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट चाहे कितने फैसले दे दे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर संसद चाहे तो उन फैसलों को पलट सकता है। यह सुनकर सुप्रीम कोर्ट को जोर का झटका धीरे से लगा। क्या ऐसा हो सकता है? क्या हमारे संविधान में ऐसी पावर दे रखी है? तो आज इसी विषय पर हम आपको जानकारी देंगे और ये जानकारी देने के लिए हमारे साथ इसमें मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं नासिर अहमद। आइए इनसे बातचीत करते हैं। नासिर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नासिर साहब, कल एक बड़ा अजीब सी स्थिति हो गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर। एक मामले की सुनवाई चल रही थी और सुनवाई के दौरान ही भारत सरकार के जो अटॉर्नी जनरल हैं के वेणुगोपाल, उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जो सुप्रीम कोर्ट को दिल को छुए। वेणुगोपाल साहब ने यह कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट चाहे कैसे ही मामले कोई आदेश पारित कर दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को संसद पलटने की हिम्मत रखता है, यानी पलटने का जो है उसका मादा रखता है। क्या कहेंगे, वाकई सही है? उसका जी देखिए, ऐसा है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है मैं बताता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स आते हैं वो चाहे पब्लिक इंटरेस्ट में हो या पब्लिक पॉलिसीज़ के मुतालिक हो, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे डिपेंड करते हों। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं और नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट में पार्लियामेंट को पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले पर क्वेश्चन उठा के उसको आर्गुमेंट में ले जा सकती है और ले जाने के बाद में उसमें अमेंडमेंट कर सकती है, एज पर लॉ नया लॉ बना सकती है। तो ये बिल्कुल पावर है पार्लियामेंट को। लेकिन सर, ये हमारे जो भी चैनल लोग देख रहे हैं, जो देखते हैं, ये किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश को संसद किस तरह से पलट सकती है, उस पर कौन सा नया कानून पारित कर सकती है उस फैसले के खिलाफ? देखिए, साहबानो केस में भी ये हुआ था और इसकी और दूसरे केसेस में SC/ST एक्ट भी जो सामने आया वो भी, और भी बहुत से जजमेंट्स हैं जिनमें जिन केसेस को गवर्नमेंट पार्लियामेंट में ले गई, पार्लियामेंट में ले जाने के बाद में वो एक सिंपल बिल की तरह जाता है और जाने के बाद जो है ना वो आर्गूमेंट पे वाद विवाद होता है। वाद विवाद के बाद अगर वोटिंग की पोजीशन है तो वोटिंग आई होगी, वरना तो इन पब्लिक इंटरेस्ट जितने चेंज की ज़रूरत है उस लॉ में, वो लॉ बनाया जाता है। लॉ पास होने के बाद ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट पे जा रहा है और गवर्नमेंट समझती है कि पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ चीज़ों को हटाया जा सकता है, कुछ चीज़ों को जोड़ा जा सकता है, तो पार्लियामेंट उसमें अमेंडमेंट कर सकती है और कानून बना सकती है। लेकिन नासिर साहब, ये थोड़ी जानकारी आपसे लेना चाहेंगे कि कोई सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश पारित करता है, वो कैसे पता चलेगा कि देश हित में है, देश इंटरेस्ट में है या नहीं? तो क्या उसका कोई पैमाना है, कोई मापदंड है उसका? क्योंकि इसमें सबसे बड़ा मापदंड है अगेंस्ट द नेचुरल जस्टिस, पब्लिक इंटरेस्ट, गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज़ या नेशन के इंटरेस्ट में है कि नहीं है। वो देखिए, इन चीज़ों का जो मापदंड है वो मेनली हम कॉन्स्टिट्यूशन से चलते हैं। हमारा देश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से चलता है और उसके अकॉर्डिंग जो जानकार हैं वो उसके अकॉर्डिंग उसको देखते हैं और देखने के बाद स्टडी करते हैं। स्टडी के बाद ये देखा जाता है कि कहीं ये अगेंस्ट द पॉलिसीज़ तो नहीं जा रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट के अलग तो नहीं है, नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट तो नहीं है, या कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो नहीं है, या आने वाले जो हालात हैं उसमें देश को विदेशी रिलेशंस और अपने देश में प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों के हालात को मद्देनज़र रखते हुए ये चीज़ें पार्लियामेंट में डिस्कस होती हैं और डिस्कस के बाद जो कंक्लूजन निकलता है उस तरह से उस लॉ में अमेंडमेंट किया जाता है। याद होगा कि इससे पहले भी जैसे आपने कहा कि कई आदेश को पलटा भी गया है पार्लियामेंट में,
अमेंडमेंट भी किया गया उसके ऊपर। SC/ST एक्ट था, जैसे ट्रिपल तलाक का कानून था जिसको है। लेकिन इस तरह के जो कानून जो हमने देखा है, जहाँ तक हमारी जो जानकारी है, जब चुनाव होते हैं उसको देख के आसपास किया जाता है कि ट्रिपल जो कानून था, ट्रिपल एक्ट जो था बना हुआ था, ट्रिपल का तलाक देने का, उसको भी देखा हमने, SC/ST एक्ट को भी देखा। तो मैंने वही आपसे पूछा कि इसका मापदंड क्या है? देखिए, मैंने कहा कि ये जो है ना, जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो लीगल एक्सपर्ट्स देखते हैं। सरकार इससे क्या सरकार के हक में है ये फैसला, या सरकार के हक में क्या, ये भी बहुत ज़्यादा तवज्जो देता है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। ये यहाँ पर गवर्नमेंट के हक में है या अगेंस्ट है, ये नहीं देखा जाता। इसमें देखा जाता है कि पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इंटरेस्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस सर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पब्लिक इन लार्ज के इंटरेस्ट में है या अगेंस्ट जजमेंट है। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट को पावर है, जब पार्लियामेंट कानून बनाता है और अगर वो कानून कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशनल कसौटी पर खरा नहीं उतरता, तो सुप्रीम कोर्ट को पावर है उसको टर्न डाउन करना, उसमें अमेंडमेंट करना। जहाँ सुप्रीम कोर्ट को किसी कानून में बदलाव करने का पावर है, अमेंडमेंट करने का पावर है, उस पर डायरेक्शन देने का पावर है गवर्नमेंट को, वहाँ गवर्नमेंट पार्लियामेंट को भी पावर है कि अगर कोई जजमेंट पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है या वो अगेंस्ट द नेशन जा रहा है, नेशन के इंटरेस्ट में नहीं है, या वो आगे आने वाली पॉलिसीज़ के अगेंस्ट में आ रहा है, तो पार्लियामेंट को पावर है कि वो रीजनिंग के साथ में उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। किसी फैसले को अगर पार्लियामेंट पलटता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास भी पूरा अधिकार है कि उस कानून को रोक सकता है, क्या ऐसा है? हाँ, अगर मान लो कि पार्लियामेंट में एक कानून एक पास किया, एक वो लॉ पास किया या एक जजमेंट पास किया, जजमेंट पास होने के बाद में वो पार्लियामेंट में चैलेंज कर दिया गया और चैलेंज में उसमें अमेंडमेंट कर दिया या बदलाव कर दिया, और उसके बावजूद कोई सिटीजन या सुमोटो सुप्रीम कोर्ट ये समझता है कि जो बदलाव हुआ है वो गलत हुआ है, तो उसको दोबारा से रिकन्सिडर किया जा सकता है और लार्ज बेंच में भेजा जा सकता है और उसमें फिर कानून लॉ मतलब जजमेंट पास किया जा सकता है। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कानून के जानकार नासिर अहमद साहब जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। ये बड़ा विवादित सवाल है। खैर, पार्लियामेंट की अपनी अलग पावर है, सुप्रीम कोर्ट की अलग पावर है, लेकिन जिस तरीके से ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को संसद चाहे तो पलट सकता है, ये वाकई सही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की पावर भी अपनी असीमित है, तो सुप्रीम कोर्ट भी चाहे तो उसी कानून पर वो विराम लगा सकता है, यानी तू डाल तो हम पार। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, ABN न्यूज़, दिल्ली।